नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी बोले हलाल सर्टिफिकेशन यूपी में बैन। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर दिया है। उन्होंने कहा सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। इसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सीएम योगी की बातों पर सहमति जताई। हालांकि आतंकवाद से जोड़े जाने पर आपत्ति जताई। कहा भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधाराओं को नहीं मानता। यूपी में अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट और आरक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2026 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस में कांस्टेबल, घुड़सवार कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के समान 3 साल की आयु सीमा में छूट और 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। दलित बुजुर्ग को पेशाब छटवाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त। राजधानी लखनऊ में दलित बुजुर्ग को पेशाब छटवाने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा मामले की जांच शुरू कर दी गई। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम पाठक ने कहा सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर संवेदनशील है और दलितों, गरीबों और वंचितों के साथ मजबूती से खड़ी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय निषाद बोले मायावती की रैली देख लोगों के पसीने छूटे। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बुधवार को पीलीभीत पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी मीटिंग में कहा मायावती जी ने एक रैली क्या कर दी, लखनऊ में लोगों के पसीने छूट गए। डॉक्टर संजय निषाद ने मायावती की रैली में उमड़े जनसमूह को प्रदेश की राजनीतिक दिशा बदलने वाला बताया। उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठंड के मौसम में रामलला के दर्शन का समय बदला। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। नया दर्शन का समय 23 अक्टूबर से लागू होगा। भक्तों को रामलला का दर्शन सुबह 7 बजे से मिल सकेगा और वे बिड़ला धर्मशाला के सामने से दर्शन के लिए राज 8:30 तक प्रवेश पा सकेंगे। नए समय सारणी के अनुसार अब रामलला के भोग और आरती के समय में भी कुछ बदलाव हुआ है। अब मंगला आरती सुबह 4:30, श्रृंगार आरती सुबह 6:30, भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। इस दौरान D1 से प्रवेश बंद रहेगा। दोपहर 12:30 से दोपहर 1 बजे तक रामलला का पट बंद रहेगा। सुल्तानपुर में रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी की। सुल्तानपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य और हिंदू धर्म पर 2 युवकों ने अभद्र टिप्पणी की। गोधरा कांड के नाम पर भी निशाना साधा। जब एक युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज, अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे पीटा। आरोपियों ने फोन करके भी युवक को जान से मारने की धमकी। पीड़ित युवक ने करौंदी कलां थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। रामपुर में तंत्र मंत्र करते हुए 16 लोग गिरफ्तार। रामपुर में आधी रात को कोसी नदी के किनारे तंत्र मंत्र करते हुए एक मौलाना सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर छापा मारा और मौके से जादू टोने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की। सभी आरोपियों पर शांति भंग में पुलिस ने चालान किया। यह घटना कोतवाली सदर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर हुई। कोसी नदी का किनारा एक सुनसान और निर्जन जगह है जहाँ श्मशान होने के कारण दिन में भी लोग जाने से बचते हैं। इसी स्थान पर कुछ लोग आधी रात को जादू टोना और तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रहे थे। मौलाना यहाँ उतारा करने के लिए टोना टोटका कर रहा था। 3 जगह चेकिंग के बाद जेल में मिलेगा प्रवेश। जेल प्रशासन ने भैया दूज की अपनी व्यवस्था को फाइनल कर दिया है। मामूली बदलाव के बाद यह व्यवस्था लागू की गई। सुबह 8 बजे से बहनों के पहले जत्थे को जेल में प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 जगह चेकिंग के बाद जेल में प्रवेश मिलेगा। प्रशासन से फोर्स मांगा गया है। छठ पर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर अपने कैंप कार्यालय पर नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पर्व के दौरान किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था एवं जनभावना से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने विशेष रूप से यह निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था, फॉगिंग, कीटाणुनाशक दवा के छिड़काव, घाटों का समतलीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अखिलेश यादव को राम मंदिर और देवी देवताओं से ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के तहत गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मंगलवार को आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन और दीपोत्सव के राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व सपा पर जमकर हमला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या में दिवाली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से साफ हो गया है कि उनको अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर और देवी देवताओं से ही नहीं, दिवाली से भी नफरत है।
बाढ़ से प्रभावित पंजाब को यूपी ने भेजे 1000 क्विंटल गेहूं के बीज। बाढ़ से बेहाल पंजाब के किसानों को गेहूं के उन्नत 1000 क्विंटल बीज यूपी सरकार की ओर से मंगलवार को भेजे गए। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पंजाब के लिए रवाना किया। उन्नत किस्म का रोग प्रतिरोधी गेहूं का बीज पंजाब के किसानों के लिए भेजा गया है। खड्डा में एक ही रात 7 लोगों पर सियार का हमला। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र में ग्राम सभा बोधी छपरा और सिरसिया मंगलवार की रात सियार के आतंक से थर्राउट। रात भर चली घटनाओं में सियार ने गांव के 7 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए इन हमलों से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग देर रात तक सियार को पकड़ने के लिए मशाल लेकर इधर उधर खोजबीन करते रहे। यूपी के 380 रजिस्ट्री दफ्तरों की सुरक्षा संभालेंगे भूतपूर्व सैनिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब रजिस्ट्री दफ्तरों की सुरक्षा में बड़े परिवर्तन किए हैं। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की कवायद के बाद निबंधन विभाग ने इसके लिए एजेंसी की जगह पूर्व सैनिकों की तैनाती पर मुहर लगा दी है। अब प्रदेश के 380 रजिस्ट्री दफ्तरों की सुरक्षा भूतपूर्व सैनिक संभालेंगे। इनके साथ कुछ कार्यालयों पर स्थानों पर मदद के लिए होमगार्ड भी लगाए जाएंगे। विभाग ने पूर्व सैनिकों की भर्ती और होमगार्ड पर होने वाले व्यय को निर्धारित कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों की सेवाएं प्रथम वरीयता पर प्राप्त की जाएंगी। इसके साथ ही नई व्यवस्था का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बहराइच में 7 किसानों पर पराली जलाने पर जुर्माना। बहराइच में पराली जलाने के मामले में डीएम अक्षय त्रिपाठी ने 7 किसानों पर अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। विकास खंड मिहीनपुरवा के विजय कुमार मलिक और नसीम, ब्लॉक शिवपुर के गोमती, नजीर और मुर्तजा अली तथा ब्लॉक बल्हा के गुलाम वारिस पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ब्लॉक चित्तौरा के किसान प्रेमचंद पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नाक रगड़वाने वाला बीजेपी से निष्कासित। मेरठ में बीच सड़क व्यापारी से नाक रगड़वाने वाले को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा ने पुलिस वालों के सामने धमकाते हुए कहा था कि मंत्री सोमेंद्र तोमर सबका बाप है, जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगो। इस दौरान व्यापारी गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। एसएसपी ने घटनास्थल पर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दी। इसमें कीर्ति पैलेस चौकी प्रभारी गौरव सिंह, हेड कांस्टेबल चेतन, कांस्टेबल ब्रजेश शामिल हैं। पुलिस ने व्यापारी को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया है। कानपुर में छठ के चलते नहरों की सफाई शुरू। कानपुर में दीपावली के बाद अब छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे देखते हुए सबसे पहले नहरों की साफ सफाई की जा रही है। सीटीआई नहर का पानी नाले की तरह काला हो चुका है। करीब 1 सप्ताह से सीटीआई नहर की सफाई चल रही है, लेकिन न पानी साफ हो सका और न ही कूड़ा पूरी तरह से निकल पा रहा है। अब तक टनों पॉलीथीन और कूड़ा नहर से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी नहर में गंदगी बनी है। कुशीनगर के बरवा बबनौली गांव में बिजली आपूर्ति। कुशीनगर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर दुधही ब्लॉक के बरवा बबनौली गांव में 8 साल बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। इससे ग्रामीणों की दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद गांव में उजाला हुआ है। दरअसल सौभाग्य योजना के तहत वर्ष 2015 से 16 में इस गांव में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। नरहवा डीह से होकर लगभग 100 से अधिक बिजली के खंभे और 2 25 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाए गए थे। 50 घरों में कनेक्शन भी दिए गए थे। गोरखपुर में यात्रियों की भीड़। रेलवे स्टेशन में मारामारी दिवाली बीत चुकी और छठ का त्योहार नजदीक है। इन 2 पर्वों के बीच गोरखपुर से बाहर जाने और यहां आने वालों की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट तीनों जगह यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ का हाल ऐसा है कि ट्रेन में टिकट नहीं, बसों में सीट नहीं और फ्लाइट के दाम आसमान छू रहे हैं। दरअसल गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और बिहार के लिए चलने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हैं। जनरल और स्लीपर कोचों में यात्रियों की इतनी भीड़ है कि दरवाजे तक भरे हुए हैं। कई ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट 400 से ऊपर पहुंच चुकी है। स्टेशन पर दिन रात यात्रियों की आवाजाही जारी है। टिकट काउंटर से लेकर प्लेटफॉर्म तक अफरा तफरी का माहौल है। माघ मेला में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगे प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ के बाद अब माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनवरी में आयोजित होने वाले माघ मेले में बड़ी संख्या में इस बार भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। साधु संत भी माघ मेले को लेकर तैयारी कर रहे हैं। साधु संत इस माघ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर व जगत गुरु शांडिल्य महाराज ने भी यही मांग की है। उन्होंने मेला प्राधिकरण के अफसरों को पहले ही अवगत कराया है कि माघ मेले में मुसलमानों को किसी भी स्तर पर एंट्री न दी जाए, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आगरा कॉलेज पर 40 मीटर लंबी टनल से जुड़ेंगे कॉरिडोर। आगरा कॉलेज पर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर स्टेशन पर जुड़ने के बजाय टनल के जरिए इंटरकनेक्ट होंगे। 40 मीटर लंबी टनल को पार करके यात्री एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर के स्टेशन पर पहुंच सकेंगे, जहां से वे दूसरे रूट की मेट्रो पकड़ सकेंगे।
यूनिवर्सिटीज में अब 31 अक्टूबर तक सोशल ऑडिट का मौका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में शुरू किए गए सोशल ऑडिट की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसका मकसद सोशल ऑडिट को और अधिक प्रभावी और व्यापक तरीके से पूरा करना है। इस प्रक्रिया में विद्यालयों के शिक्षक, छात्र, अभिभावक, स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भी सक्रिय रूप से शामिल किए गए। सूफियान इलाहाबादी ने योगी से मांगी परिवार की सुरक्षा। हाल ही में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना शरीफ से दुआ करने वाले सूफियान इलाहाबादी ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने खुलासा किया है कि उनके घर का पता सार्वजनिक होने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बहाल करने की अपील की। अक्टूबर में सिर्फ एक दिन अच्छी रही। आगरा की हवा मौसम बदलने के साथ ही आगरा की हवा भी बदलने लगी है। मानसून खत्म होने के बाद ताजनगरी के पर्यावरण की सेहत खराब होने लगी है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर के 22 दिनों में सिर्फ एक दिन ही आगरा का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहा है। बाकी दिन संतोषजनक और मॉडरेट श्रेणी में रहा है। सनी देओल के नाम का गधा 1,05,000 में बिका। यूपी के चित्रकूट में प्रदेश के सबसे बड़े 3 दिवसीय गधा मेला बुधवार को संपन्न हो गया। आपने अब तक कई मेले देखे होंगे जहां झूले, दुकानें और खान पान की चीजें होती हैं, लेकिन यह मेला अपने आप में अनोखा और ऐतिहासिक है। इस मेले को लोग गधा मेला के नाम से जानते हैं। वहीं इस बार का मेले में सबसे महंगा गधा सनी देओल रहा, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए रखी गई, लेकिन सौदा 1,05,000 रुपए में तय हुआ। हाथरस में पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना। हाथरस में पराली जलाने के मामलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिकंदराराव के गांवों में अब तक 15 मामले चिन्हित किए गए, जिनमें से 12 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। इन जुर्मानों की वसूली के लिए लेखपालों और संग्रह अमीनों को निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी सिकंदराराव ने बताया कि ग्राम खेड़िया कला में 3, लोधीपुर पट्टी देवरी में 4, टिकरी खुर्द में 2, अंडोली में 1 और कानू में 2 किसानों पर पराली जलाने के लिए अर्थदंड लगाया गया है। ग्राम कानू निवासी भूरी सिंह पुत्र शेरपाल सिंह पर धान की पराली जलाने के आरोप में सर्वाधिक 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पत्नी ने चरखी पकड़ी, डिप्टी सीएम ने पेंच लड़ाए। लखनऊ में जमघट पर्व पर सुबह से पतंगबाजी हो रही है। लोग छतों और खाली मैदानों में पतंगबाजी कर रहे हैं। आसमान लाल, पीली, नीली, काली पतंगों से रंगीन नजर आ रहा है। पुराने लखनऊ में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पतंगों के पेच लड़ा रहे हैं। आसमान में ऑपरेशन सिंदूर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और मोदी योगी की तस्वीर लगी पतंगें उड़ रही हैं। कुछ पतंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित अन्य राजनेताओं की तस्वीरें हैं, तो कुछ पर पॉलिटिकल स्लोगन लिखे हुए हैं। भदोही में पट्टे की जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित। भदोही में पट्टे की जमीन पर डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के बाद तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रतिमा को हटा दिया गया। प्रधानपति सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला चौरी थाना क्षेत्र के दुरासी गांव का है। यह घटना दिवाली की रात की है। ग्रामीणों ने भोर में शौच के लिए निकलते समय मैदान में अचानक अंबेडकर की प्रतिमा देखी, जिससे वे हैरान रह गए। रातों रात प्रतिमा स्थापित होने की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी। अली ने संभाली IS 227 गैंग की कमान। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के मारे जाने के बाद भले ही उसके गैंग IS 227 को पुलिस ने कमजोर करने की कोशिश की हो, लेकिन हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि अब इस गैंग की कमान उसके बेटे अली अहमद ने संभाल ली है। प्रयागराज से झांसी जेल भेजे जाने के दौरान अली के तेवरों और बयानबाजी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि वह अपूरी तरह अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। कुशीनगर में 25 लाख से बना पंचायत भवन शुरू। कुशीनगर के बभनौली ग्राम सभा में बुधवार को 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वित्त योजना के तहत बने इस भवन का उद्घाटन सांसद विजय कुमार दुबे और पडरौना सदर विधायक मनीष जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 वर्षों के कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखी गई है। उन्होंने कुशीनगर में ग्राम सभाओं को शहरों जैसा विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जगुआर से 6 को रौंदने का आरोपी भेजा गया। जेल प्रयागराज के चर्चित जगुआर हादसे का आरोपी व मिठाई कारोबारी का बेटा रचित मध्याह्न मंगलवार को जेल भेज दिया। घटना के तीसरे दिन पुलिस उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर रात में प्रयागराज लाई। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के बाद रिमांड मंजूर होने पर उसे नैनी जेल में दाखिल करा दिया गया। जुमलों के सहारे बीजेपी लड़ रही है। बिहार चुनाव संजय सिंह आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रयागराज में प्रेस वार्ता कर केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की 18 घंटे की मेहनत करके दिल्ली को प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया, पूरे विश्व में सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जुमला फेंक कर और लोगों को भ्रमित कर बिहार का चुनाव जीतना चाहती है।
गोरखपुर में पुलिस कर्मियों पर पथराव। गोरखपुर गीडा क्षेत्र के नौसड़ इलाके में स्थित जवाहर चक निवासी हनुमान चौहान की मारपीट में मौत के बाद मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। पहले सुबह परिजन सैकड़ों ग्रामीणों संग नौसड़ तिराहे के पास घाट पर लाश रखकर 4 घंटे हाईवे जाम की। शाम करीब 5 बजे जब पोस्टमार्टम के बाद लाश आई, तब नौसड़ तिराहे पर सांसद को बुलाने की मांग पर अड़े परिजनों ने भीड़ के साथ फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मैनपुरी डिपो ने भाई दूज पर चलाई अतिरिक्त बसें। भाई दूज के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए मैनपुरी डिपो ने विशेष इंतजाम किए हैं। लोग त्योहार पर अपने घरों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, जिसके मद्देनजर परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित किया है। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि यात्रियों को बिना किसी असुविधा के उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने विशेष योजना तैयार की है। मैनपुरी डिपो की समय सारणी के अनुसार कुल 73 बसें संचालित की जा रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, ताकि संचालन में कोई बाधा न आए और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गाजीपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 36 कर्मियों का तबादला। गाजीपुर पुलिस विभाग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यापक स्तर पर फेरबदल किया है। जिले में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कुल 36 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरित किए गए पुलिस कर्मियों में 6 निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक और 22 आरक्षी शामिल हैं। इन 22 आरक्षियों में 5 महिला आरक्षी भी सम्मिलित हैं। बरेली में गौतस्कर पर 25,000 का इनाम घोषित। बरेली में पुलिस टीम पर हमला कर फरार हुए गौतस्कर नसीम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोप है कि जब सीबीगंज पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो नसीम के घर की महिलाओं ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दरोगा और 2 सिपाही घायल हो गए। गोरखपुर में निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने दी चेतावनी। गोरखपुर में दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं से किए अपने वादे को पूरा किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में लगभग 395 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई और 18,981 मेगावाट की अधिकतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान प्रदेश के हर जिले में दीपावली बिना किसी रुकावट के रोशन रही। मंत्री ओपी राजभर बोले, आजम जहां रहेंगे उसका फायदा होगा। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा के पीडीए का मतलब सैफई परिवार, अखिलेश और डिंपल है। 2027 में सीएम कोई भी बने, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। दैनिक भास्कर डिजिटल से बातचीत में राजभर ने आजम खान को बड़ा नेता बताया। कहा, वे जिसके साथ रहेंगे उसे फायदा पहुंचेगा। भाजपा उनके खिलाफ नहीं, वे सिर्फ सपा के चलते भुगत रहे। सहारनपुर हाईवे पर पेट्रोल टैंकर में लगी आग। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून हाईवे पर बुधवार शाम पेट्रोल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते टैंकर पूरी तरह जल गया। यह घटना सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में हुई। यह टैंकर पंजाब के भटिंडा से देहरादून जा रहा था। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र से गुजरते समय इसमें अचानक आग लग गई। चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत टैंकर को सड़क किनारे रोका और अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। ललितपुर स्टेशन पर चला टिकट चेकिंग अभियान। ललितपुर में मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में ललितपुर स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल 265 मामले दर्ज किए गए और यात्रियों से 1,57,730 का जुर्माना वसूल किया गया। उमा भारती बोली, 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव लड़ने की बात दोहराते हुए बुधवार को फिर कहा है कि मैं 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी। मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की ही है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी। उमा भारती ने कहा कि मैं राजनीति में हाशिए पर नहीं हूँ। गाय और गंगा यह कार्य राजनीति के लिए दिल से कर रही हूँ। इसके अलावा पॉलिटिक्स में मेरी कोई और रुचि नहीं है। उमा भारती ने कहा कि गोपाष्टमी पर 29 अक्टूबर को गो संवर्धन अभियान का शुभारंभ करूंगी। यह अभियान 1.5 साल तक चलेगा। वाराणसी में इंडिगो पायलट का मेडे कॉल फ्यूल लीक हो रहा। वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार की शाम इंडिगो एयरलाइंस के विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान का फ्यूल लीक होने लगा। उस वक्त विमान करीब 36,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट ने वाराणसी सीमा में घुसते ही एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे मैसेज दिया और फिर लैंडिंग की बात कही। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।